अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। 8 अगस्त है आज और दिन है जुम्मा और रात के तकरीबन 2:15 हो रहे हैं। मैं मौजूद रोडी जंक्शन में अपने रनिंग रूम और यहाँ से दोस्तों आज वर्किंग है हमारी 15 ऑफ कराची एक्सप्रेस में। रोडी से लेके मुल्तान तक 28 डाउन आया था मैं और तकरीबन 8:45 पर पहुँच गए थे और कुछ घंटे नींद की और अब वापसी है। चलें स्टेशन की तरफ चलते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। और कराची एक्सप्रेस तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट लेट शो हो रही है ट्रैकर पर। तो चलें सफ़र के लिए निकलते हैं और दुआ करते हैं कि आज का सफ़र भी हमारा बखैर व आफियत गुजरे। रोडी रनिंग रूम के बाहर दोस्तों एक अदद मस्जिद भी बनी हुई है और मस्जिद में एसी भी लगा हुआ है। तो अक्सर मैं ऐसी जगह से एंटर कर रहा होता हूँ। आज मैं टॉर्च भी साथ ही ले आया था। क्वीन ऑफ रावलपिंडी 7 अप तेज़गाम दोस्तों पहले ही आ गई है आज 15 से और उसके भी डिपार्चर सिग्नल ग्रीन है, मतलब कुछ देर में रवाना हो जाएगी ये भी और अपनी गाड़ी का इंतज़ार है। जुनैद अफजल साहब जा रहे हैं जनाब 7 अप तेज़गाम पे। जैसे मैं ब्रेक तक आया तो तेज़गाम मूव कर गई। जुनैद भाई ने भी रात में टेल बोर्ड लगा दिया क्योंकि कुछ देर में सुबह हो जाएगी तो फिर ये टेंशन नहीं रहती कि टेल बोर्ड लगाना है। इस वक्त दोस्तों 2:41 हो रहे हैं और 15 अप कराची एक्सप्रेस से इंटर हो रही है रोडी। तो लोगो नंबर है 6029 AG30। फरहान भाई ने मुझे रात 12:30 बजे मैसेज करके बताया कि आपका ये लोकोमोटिव आएगा। बिल्कुल जनाब 6029 ही है। कराची एक्सप्रेस के शुरू में वैसे इकॉनमी क्लास नहीं बल्कि एसी कोचेज़ होती हैं, जबकि आज इकॉनमी क्लास कोचेज़ लगी हुई हैं। मैं भी रेक शफल हुआ हूँ। इकॉनमी क्लास के बाद दोस्तों एक अदद एसी डाइनिंग कार और उसके बाद रेस्ट ऑफ द लोड इकॉनमी एसी कोचेज़ पर मुश्तमिल है। सही जगह पर रुका हुआ था मैं, ब्रेक इधर ही है ये। एक घंटा 35 मिनट लेट है दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है हमारी रोडी जंक्शन से और टाइम हो रहा है इस वक्त 3:10। ड्राइवर सरवर अली और उन्हें असिस्ट कर रहे हैं मोहम्मद असलम। एक ही स्टॉप होगा दोस्तों रोडी से मुल्तान तक और वो होगा बावलपुर। दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाहिफाजत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। थ्रू एक्शन ही देखने को मिलेंगे। ...478 किलोमीटर है रोडी कराची के माड़ी से और हमारा सफ़र होगा 450 किलोमीटर। रोडी में सख्त ठंडी हवाएं चल रही होती हैं तो फिर काफ़ी लोग प्लेटफार्म पर ही हवाएं और ठंडा मौसम एंजॉय कर रहे होते हैं। खैर दोस्तों स्टॉप हमारी ट्रेन का होगा बहावलपुर।
34 डाउन पार्क बिजनेस अप्रोच कर रही है रोडी। इससे पहले आई थी 8 डाउन और उसके फॉलो आई है। तीन बजकर 47 पर पन्नो आकिल कैंट पास हो रही है जनाब ट्रेन, और कॉशंस लगे हुए हैं, इसी वजह से 65 किलोमीटर स्पीड शो हो रही है। और डाउन में भी कोई ट्रेन थ्रू पास होने वाली है। चार बजकर 10 मिनट पर दोस्तों ट्रेन आई हमारी घोट की, और 16 मिनट पर हो रही है रवाना। और उसकी वजह है कि तेज़गाम मीरपुर माथेलो जैसे ही निकली है तो हमारी ट्रेन को चलाया गया है। घोटकी के बाद अगला स्टॉप मीरपुर आता है। तो जनाब ये एक नॉन शेड्यूल्ड स्टॉप हमारी ट्रेन ने कर लिया घोटकी। पाँच बजकर 27 मिनट पर दोस्तों ट्रेन सादगाबाद रेलवे स्टेशन पास हो रही है। और सुबह शुरू हो गई है। कुछ ही देर में सूरज भी तुलू हो जाएगा। डरंडा पास हो रही है दोस्तों ट्रेन हमारी। तो डाउन लूप पर ZB के ट्रेन मौजूद है, और ये रास्ता दे रही है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस को।
6:26 हो रहे हैं दोस्तों और हमारी ट्रेन रुकने लगी है खानपुर, क्योंकि आगे गई हुई है 7 अप तेज़ गांव, वो पहुंचेगी जेठा पुठा, तो फिर ट्रेन को डिपार्चर सिग्नल मिलेंगे। 7 अप तेज़ गांव बिल्कुल अभी जेठा पुठा पास कर रही है। जैसे ही वो शुरू हो जाएगी तो हमारी गाड़ी को भी डिपार्चर सिग्नल मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि कितना वेट करना पड़ता है। तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, इंशाल्लाह 1 से 2 मिनट में गाड़ी रवाना हो जाएगी। 5 मिनट रुकने के बाद दोस्तों ट्रेन हमारी रवाना हो गई है खानपुर से। ये है बाहर जाने का रास्ता और बाज़ार भी बना हुआ है खानपुर के पेड़े का बोर्ड भी नज़र आ गया। स्टॉल वाले भी भाग कर वेंडर्स चाय लेकर ट्रेन में चले गए थे कि शायद कोई पैसेंजर हो जिसे चाय की ज़रूरत हो। डेढ़ घंटा लेट दोस्तों ट्रेन चली है हमारी खानपुर से। छः बजकर 35 मिनट हो रहे हैं दोस्तों और देखते हैं कि आउटसाइड कोई गुड्स ट्रेन भी मौजूद है। तो देखते हैं कि कितनी देर में हमारी ट्रेन 105 की स्पीड पर पहुंच जाती है। 6:36 हो चुके हैं। सात बज रहे हैं दोस्तों और सम्मा सट्टा जंक्शन पास हो रही है ट्रेन। और पुराने स्टाइल में दोस्तों इस तरह के क्वार्टर्स भी बनाए जाते थे, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। और डाक बेंगलो बना हुआ है जो कि वर्किंग में है, और कुछ ऑफिस भी बने हुए हैं, वो भी वर्किंग में है अभी तक।
8:13 पर दोस्तों ट्रेन पहुंची है हमारी भावलपुर रेलवे स्टेशन। 2 मिनट का स्टॉप करेगी और उसके बाद रवाना होगी अगली मंजिल मुल्तान कैंट के लिए। राइट टाइम हो तो 7:55 इसका टाइम मुल्तान कैंट का है। तेज़ गाम के ड्राइवर ने अच्छी स्पीड पिकअप की है। अभी हम भावलपुर हैं तो वो लोधरा से निकल के गेलेवाला के नज़दीक पहुंच रही है और सिर्फ आधा घंटा लेट है। नौ बजकर 35 मिनट पर दोस्तों ट्रेन का अराइवल हो जाएगा हमारी मुल्तान कैंट और इस तरह ट्रेन हो जाएगी 1 घंटा 40 मिनट लेट। खैर आज ट्रेन टाइम कवर नहीं कर सकी। नहीं करने की वजह दोस्तों ये है कि वालेकुम सलाम, पैदल चला करो थोड़ा वज़न कम होगा। तो लोड छोटे हो गए हैं। तो खैर दोस्तों आज ट्रेन टाइम कवर नहीं कर सकी क्योंकि आगे तेज़ गाम लगी हुई थी। तो खैर फिर भी शुक्र है कि कुछ ज़्यादा लेट नहीं हो सकी ट्रेन। दोस्तों पाकिस्तान रेलवेज़ के कई स्टेशंस पर एग्जीक्यूटिव लाउंज बन गए हैं जो कि मुसाफिरों के लिए बनाए गए हैं।
तो एक हमारे सामने मौजूद है एग्जेक्टिव वेटिंग लाउंज, एसी मुसाफिर के लिए और साथ ही बना हुआ है इकॉनमी क्लास के लिए। इकॉनमी क्लास का डिफरेंट है और एसी का डिफरेंट है। सबसे पहले इसके बोर्ड पर देख लेते हैं। तो जनाब एग्जीक्यूटिव लाउंज, अब एग्जीक्यूटिव है या एग्जेक्टिव है तो ये आप दोनों में से जो भी वर्ड समझ लें कि इसका इफ्तिताह मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ ने 9 जून को किया था 2025 को। तो इत्तेफाक कह लेंगे, दिखाने का चांस नहीं मिला। तो दोस्तों आज देख लेते हैं चलकर अंदर से ये कैसा है और इसके बारे में जानते हैं कि क्या पे करना पड़ता है। तो ये जनाब पाकिस्तान रेलवे का एग्जेक्टिव लाउंज, जिसमें सीट्स बेंच नुमा सीट्स लगी हुई हैं चारों तरफ और कुछ मुसाफिर भी इंतज़ार कर रहे हैं। और सामने एक वॉशरूम वो बना हुआ है और एक वॉशरूम ये बना हुआ है। लेडीज़ जेंट्स के लिए ये कॉमन है। 4 अदद स्प्लिट लगे हुए हैं और एक स्क्रीन भी लगी हुई है ज़बरदस्त जनाब, जिस पे कोई चैनल पर प्रोग्राम चल रहा है। वो देखें बाहर भी सफाई का काम हो रहा है। सामने एक वॉच लगी हुई है, 1 अदद LED यहाँ भी लगी हुई है और 2 अदद स्प्लिट यहाँ भी लगे हुए हैं। मतलब टोटल 4 स्प्लिट लगे हुए हैं। और ये फ्री ऑफ पे है उन पैसेंजर्स के लिए जिनके पास एसी की टिकट है, तो वो यहाँ पर आकर इंतज़ार कर सकते हैं। आर्टिफिशियल जिसे कंघी पौधा कहते हैं वो भी लगा हुआ है। जाए नमाज भी पढ़े हुए हैं, आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत एक डेकोरेशन पीस लगा हुआ है यहाँ पर, एक यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर एक बड़े साइज़ का चार्जर लगा दिया गया है, एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग, जिस पर है 20 वाट की और 2.1 एम्पेयर। जिस तरह का आपको चार्जर सूट करता है तो आप वो पोर्ट लगाकर, USB पोर्ट लगाकर यहाँ पर बैठकर अपना मोबाइल या फिर चार्ज कर सकते हैं या कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशरूम भी देख लेते हैं दोस्तों चल कर के वॉशरूम किस तरह का बना हुआ है। मैं ख़ुद आज फ़र्स्ट टाइम आया हूँ इसमें। तो जनाब ये बना हुआ है वॉशरूम, इंतहाई खूबसूरती से बनाया गया है। पानी भी आ रहा है और यहाँ पर 2 अदद पानी की टूटी भी लगी हुई है ताकि मुसाफिर यहाँ पर बैठकर वज़ू कर सकें। एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, हाथ सुखाने के लिए हैंड ड्रायर भी लगा हुआ है। और ये देखें ये चलता भी है, आवाज़ भी आ रही है इसकी। और 2 अदद वॉशरूम्स बने हुए हैं दोस्तों और 1 अदद कोमोड टाइप है। अंदर से भी देख लेते हैं साफ़ भी है या नहीं है। काफ़ी बेहतर कंडीशन है, बहुत ज़बरदस्त। अभी न्यू ये तैयार हुए हैं। और ये फ्लैश टाइप है, जिसने ये यूज़ करना हो तो वो ये भी यूज़ कर सकता है। और ऊपर से छतें भी देख लें, इनकी न्यू फॉल सीलिंग की गई है। यहाँ पर भी फ़ैन है, लाइट चल रही है। तो ये न्यू एग्जेक्टिव वॉश लाउंज हैं जो कि बनाए गए हैं रेलवे की तरफ से। तो दोस्तों इसी तरह 2 पोर्शंस में यहाँ पर भी जाए नमाज रखे हुए हैं 2 अदद और चार्जर यहाँ भी मौजूद है। और बड़ा ही खूबसूरत सिस्टम बनाया गया है। तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान रेलवेज़ में जिद्दत आ रही है। और यहाँ पर एक अटेंडेंट भी हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। जनाब ये गिरी का नया एसी है, 16 नंबर पर चल रहा है और बेहतरीन ठंडी हवा आ रही है। तो इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? क्या नाम है आपका? जाज़ेब भाई, आप यहाँ पर क्या एसी अटेंडेंट हैं? जी। तो वेटिंग रूम अटेंडेंट, हाँ। तो क्या कहेंगे कि इस पर इंतज़ार कर रहे हैं, कोई चार्जेस वगैरह या फ्री ऑफ कॉस्ट है? टिकट हो। अच्छा, एसी के टिकट होने चाहिए। तो वो आप चेक करते हैं जो पैसेंजर आता है? सेल में भी होते हैं उनके, ऑनलाइन भी होते हैं उनके पास भी होते हैं टिकट। अच्छा, ऑनलाइन टिकट हो या रेलवे पास हो, कोई भी हो, लेकिन एसी का इंटाइटलमेंट हो। तो कितना देर वो इंतज़ार कर सकते हैं यहाँ पर अपनी ट्रेन का?
तो ट्रेन पे हैं, जब तक ट्रेन आएगी वो चले जाएंगे, घंटा आधा घंटा। अच्छा, लोग अमूमन 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आ जाते वो हैं। दूर से जो होते हैं वो लोग आते हैं। जी जी, जो आउटसाइडर होते हैं, हाँ जी। तो उनको मज़ीद कोई क्या सहूलियात हैं यहाँ पर? वैसे तो ये सहूलियात काफ़ी हैं। तो कोई अनाउंसमेंट वगैरह भी होता है ट्रेन का, कि उनको कैसे पता लगता है कि हमारी ट्रेन आ रही है? स्पीकर लगे हुए हैं यहाँ इनके। अच्छा जनाब, ये स्पीकर लगे हुए हैं। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मैं ख़ुद था तो अनाउंसमेंट हुआ भी है 128 का, मेहर एक्सप्रेस का, जो कि कुछ देर पहले आई है। तो लेडीज़ जेंट्स का कॉमन है? जी जी, फैमिली है। फैमिली है। और अच्छी बात है, कोई चार्जेस नहीं है। तो आपको क्या लोग के क्या तासुरात होते हैं यहाँ पर आने के बाद? क्योंकि हम बस वेलकम उनको करते हैं, उनका जो काम हो, जो उनकी खिदमत हो, करने हो, हमारे लायक हो, हम अपना। अच्छा, अगर कोई आपसे कुछ मंगवाए तो आप प्रोवाइड कर देते हैं उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हम हैं इसी काम के लिए साथ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया भाईजान। अल्लाह ऐसी खिदमत करते हैं लोगों की, मुसाफिरों की, और अपनी ड्यूटी फ़र अंजाम देते रहें। तो दोस्तों, ये थी एग्जेक्टिव लाउंज का छोटा सा रिव्यू। दोस्तों, इकॉनमी क्लास वेटिंग लाउंज भी देख लेते हैं, जो कि जेंट्स का है। वो अंदर से किस तरह बना हुआ है। तो उसमें भी बेंचेस लगी हुई हैं और फ़ैन लगे हुए हैं 2 अदद। और अच्छी बात जो मुझे नज़र आई है वो ये कि इसमें भी स्प्लिट लगा हुआ है जनाब, और 23 पर चल भी रहा है। तो मुनासिब सी कूलिंग है यहाँ पर। और इसके भी चारों तरफ बेंचेस दिए हुए हैं, और एक स्प्लिट यहाँ पर भी चल रहा है 23 पर। तो कूलिंग बहुत मुनासिब है। और एक अदद पावर एडाप्टर यहाँ पर भी दिया हुआ है, कि जहाँ पर आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छी काविश है पाकिस्तान रेलवे की, कि ये लोगों के लिए सहूलियात स्टेशंस पर वो मुहैया कर दी गई हैं। अब देखें दोस्तों, हमने ख्याल करना होता है। अब ये देखें, किसी ने सालन वगैरह खाकर यहीं फेंक दिया, छालियाँ थूक दी, टिशू और ये बोतल छोड़ दी, तो ये काम नहीं करने चाहिए। तो ये अपनी चीज़ें हैं, तो ये हमारे लिए बनाई गई हैं, तो इनकी भी हिफाजत करना हमारी भी ज़िम्मेदारी है। और यहाँ पर भी एक अदद LED लगी हुई है, कि जिस पर आप कोई भी प्रोग्राम वगैरह देख सकते हैं। तो ये है जनाब इकॉनमी क्लास वेटिंग लाउंज, जो कि अभी अपडेट करके बनाया गया है पब्लिक के लिए, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है।